नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव। एमडीपी न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। केएस टेक्सटाइल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, प्रशासन की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टली। जन सेवा के प्रति समर्पित हैं जिला परिषद अध्यक्षा रीता देवी। गुटखा व्यापारी के गोदाम पर पड़ा छापा, मामला दर्ज। लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का खास्ता हाल। देवघर के स्वदेशी जागरण मंच कर रहा राहत सामग्री का वितरण। मधुस्थली विद्यापीठ ने ऑनलाइन मनाया मदर्स डे। बीएड कॉलेज में वेबिनार का आयोजन। बिजली की आंख मिचौली को लेकर लोग परेशान। लॉकडाउन को लेकर सख्त करो थाना प्रभारी। मजदूरों की मौत पर माले ने दी श्रद्धांजलि, का जिम्मेदारी तय हो। सब्जी उत्पादन का हब है रातू बहियार, उचित कीमत नहीं मिलने से खेतिहर परेशान। दिनाजपुर के लिए उत्तर प्रदेश से पैदल चलकर मधुपुर पहुंचे 24 मजदूरों का जत्था। बाजुओं ने कराया उन्हें भोजन। अब खबरें विस्तार से। कपड़ों के थोक व्यावसायिक प्रतिष्ठान केएस टेक्सटाइल में आज अहले सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बाद में फायर ब्रिगेड व पुलिस प्रशासन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। बताते चले कि केएस टेक्सटाइल्स की दुकान, गोदाम व आवासीय मकान एक साथ है। घर के लोग ऊपरी तल्ले में रहते हैं। इसी दौरान जो है शॉर्ट सर्किट से यहाँ जो है सिंघानिया जी के घर में आग लग गया था। जैसे ही सूचना मिला हम लोग दमकल वाले गाड़ी की एक टीम हमारी जा करके लेकर के तो हम लोग यहाँ बालू रखा हुआ था। टोटल जवान और अफसर मिल करके बालू के माध्यम से हम लोग 8 बजे पहले कंट्रोल किए। इसके बाद और लोग जैसे जैसे जुटे, इलेक्ट्रिक विभाग से लाइन को डिस्टर्ब कराया गया और बगल पड़ोसी से आग पर काबू पाया गया। देवघर जिला परिषद अध्यक्षा रीता देवी द्वारा चित्रा में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर उन्होंने लोगों को सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिला परिषद को कोरोना राहत हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि जीप सदस्य भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी है, जिसका उन्हें निर्वहन करना पड़ता है। इस महामारी के संकट की घड़ी में इस जिले में कोई भूखा ना रहे, यही छोटा सा प्रयास है हमारा। इसी को लेकर आज तक लगभग 3000 परिवारों को राशन पहुंचाने का काम किया गया है। आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है लोगों को। सरकार के द्वारा आज तक जिला परिषद को कुछ भी नहीं दिया गया, बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। कम से कम इस महामारी के संकट की घड़ी में तो कुछ राशि जिला परिषद को दिया जाता, ताकि हम क्षेत्र में जो जाते हैं निगरानी करने के लिए उनको कुछ मदद पहुंचाते। कुछ राशन वसन सरकार की तरफ से दिया जाता, वो पहुंचाया जाता। जैसे विधायक लोग को फंड दिया गया है, वो विधायक लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र से चुन के आते हैं। हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं। हमारे साथ सरकार भेदभाव करती है। हम आज तक जितना भी क्षेत्र में कुछ भी जो वितरण कर रहे हैं, वो तो मेरे प्रतिनिधि, मेरे हस्बैंड के द्वारा, फिर हमारे समर्थकों के द्वारा जो हमें मदद दिया जाता है, उसी को वितरण कर रहे हैं। मधुपुर पुलिस ने शहर के पंचमंदिर रोड स्थित गुटखा व्यवसायी गोपाल मोदी के गोदाम में छापेमारी कर 4 कार्टून प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया है। थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि व्यवसायी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पता चला कि एक व्यक्ति जो है झील तालाब के पास, इनका गोविंद मोदी नाम है, उनके घर में गुटखा जो है 4 पैकेट है रखा हुआ है, बोरा में बांधा हुआ है। तो गए हैं हम लोग, जाकर के वहाँ पर छापेमारी करने के बाद बरामद हुई है। किस किस क्वालिटी का है अभी देखा नहीं गया है, क्योंकि वहाँ से हम लोग अभी जस्ट आए हुए हैं। अभी मिलान कर करके वो सब कार्य हो रहा है। लॉकडाउन के कारण कामकाज ठप है। दिहाड़ी मजदूर महीनों से बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में उनके समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो गई है। देवघर जिला के स्वदेशी जागरण मंच इन दिनों लगातार जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण एवं भोजन उपलब्ध करा रही है। जो है स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश सचिव है ना, प्रदेश संजय हैं। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा केंद्र गोड्डा के महागामा में है और अनवरत स्वदेशी जागरण मंच का पूरे झारखंड प्रांत में यह राहत कार्य चल रहा है। लेकिन ठीक ही कहा गया है कि देवघर सांस्कृतिक सभ्यता और संस्कृति की भूमि है। यहाँ पर पूरे झारखंड से एक अनोखा कार्य राहत कार्य चल रहा है,
जिसमें कि 24 मार्च से लॉकडाउन और 25-26 मार्च से प्रत्येक दिन कभी सामानों का वितरण, कभी पूरी भोजन का वितरण, भोजन में कभी पूरी सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी चावल दाल, हर चीज़ का। यहाँ नाम सुरेशानंद झा हुआ है। मैं शुरू से ही स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ और जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी दिन से निरंतर गरीब और असहाय लोगों के लिए हमारी संस्था जो है लगी हुई है सेवा में। क्या है, किस पोस्ट पर है? मैं मनोज कुमार सिंह, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच देवघर। कैसी अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये जो है बड़ा ही सुकून मिल रहा है हम लोगों को। और सरकार द्वारा ये लॉकडाउन की घोषणा के प्रारंभिक दिनों से ही हम लोग अपने गरीब एवं असहाय बंधुजनों को हर संभव मदद करते आ रहे हैं। कभी हम लोग, अब जहाँ तक यथासंभव हम लोगों ने उनको राशन सामग्री भी उपलब्ध कराया। साथ ही साथ कुछ दिनों तक हम लोगों ने सूखा भोजन के रूप में चूड़ा, सत्तू, मिक्सचर, प्याज, मिर्च वगैरह के मिला करके दिया। अब हम लोगों ने निर्णय लिया, अपने हमारे प्रांत संयोजक महोदय सुरेशानंद जी, सभी लोगों का ये सहयोग भी रहा है और सभी लोगों का सलाह रहा है कि हम लोग ताज़ा भोजन बना करके दें। और विगत कोई ये 25 दिनों से ये हम लोग ताज़ा भोजन बना रहे हैं, ताज़ा भोजन वितरण कर रहे हैं। पूरी सब्जी बनाया जाता है, कभी टहरी बनाया जाता है, कभी खिचड़ी बनाया जाता है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमडीपी न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारेंगे। माँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मेरे ज़मीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। इको हील दे नाल मैं कटिया 1 साल वे, मैनू कदे तले जिया कर तू शॉपिंग माल वे। मेरे नाल दिया सब पार्लर सजदियां रहदियां, हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मधुस्थली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में कैरियर को लेकर एक वेबिनार का आयोजन हुआ। वेबिनार में ऑनलाइन विभिन्न शिक्षण संस्थानों के वक्ताओं ने ऑनलाइन अपने विचार को रखे। वेबिनार में बहुत से प्रतिभागी भी शामिल हुए। वक्ताओं ने उन्हें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार संबंधी अनेक जानकारियाँ दी। आज के ही दिन मधुस्थली विद्यापीठ में भी ऑनलाइन मदर्स डे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं ने कविता एवं मदर्स डे स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड्स ऑनलाइन प्रस्तुत किए।
श्रीवास्तवा कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है माँ की वंदना, जो माँ को समर्पित है। माँ, तूने मुझको इस दुनिया में लाकर बड़ा उपकार किया। तूने मुझको इस दुनिया में अच्छे बुरे का ज्ञान दिया। तूने मुझको शब्दों का भंडार दिया। तेरी आंचल की छाँव तले मैंने स्वर्ग का पान किया। तुझसे मेरी जिंदगी, तुझसे मेरी पहचान है। तू नहीं तो मैं नहीं, मेरा सारा जीवन बेकार है। हल्की सी आंधी और पानी से मधुपुर में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है, जिसे लेकर लोग इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। मधुपुर की जनता जब तक धर्म और मजहब के नाम पर अपना जनप्रतिनिधि चुनती रहेगी, तब तक जनता को मुश्किलों का सामना करते रहना पड़ेगा। अभी लोगों में आक्रोश है कि हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजली और पानी, जनप्रतिनिधि को बोल्ड और एक्टिव होना बहुत। लॉकडाउन को लेकर मधुपुर अनुमंडल प्रशासन काफ़ी सख्त है। इसी क्रम में करो प्रखंड के थाना प्रभारी लगातार अपने क्षेत्र में लॉकडाउन के लिए काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूर आज किसी भी तरह घर लौटने को मजबूर हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र से अपने राज्य मध्य प्रदेश पैदल चलते चलते थक कर पटरियों पर ही सो गए थे। मालगाड़ी की चपेट में आकर हृदय विदारक तरीके से मौत के शिकार भी हुए। मौके पर मौजूद भाकपा माले नेता राजेश यादव एवं राजेश सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने मांग की कि इन तमाम मौतों के लिए जिम्मेदारी तय हो और सभी मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। आज महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर जो अपने घर लौट रहे थे और वो चलते चलते थकने के कारण पटरियों पर ही सो गए थे और उनके ऊपर मालगाड़ी के गुजर जाने के कारण एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें 16 मजदूर मारे गए हैं। इसके अलावा भी पूरे देश भर से प्रवासी मजदूरों के परेशान होने, उनके मरने की खबरें आ रही है और ये कुल मिलाकर के इसमें यही लगता है कि मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर मजदूर जब दूसरे जगहों पर काम करते हैं तो उनकी घर वापसी कैसे सुनिश्चित हो, इसकी गारंटी किए बगैर उनको उनके हाल पर छोड़ देना, ये कहीं न कहीं गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, मेहनतकशों के प्रति इस राज्य की इस सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। हम उन 16 मजदूरों समेत पूरे देश भर में लॉकडाउन के दौरान जो त्रासदी हुई है, जिसमें मजदूर मारे गए हैं, हम सभी मजदूरों के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं कि केंद्र सरकार अविलंब सभी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी की गारंटी करे, उसके लिए अधिकाधिक ट्रेनों की व्यवस्था करे और जो मजदूर मारे गए हैं उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से अलग से 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने की गारंटी हो। इससे कम कुछ भी ना हो। हम एक बार फिर से जो मजदूर मारे गए हैं उनके प्रति, उनके परिजनों के प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जैसा कि पता है, अभी महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटना घटी तो आपको पुराना कुछ याद हम करते हैं, जिसमें नोटबंदी के समय अचानक से लिया गया फैसला में भी लगभग 200 से ज्यादा लोग मतलब लाइन में लगकर एक तरह से मौत हो गई थी। और उस समय भी हम लोग जब आवाज उठाए थे तो लोग कह रहे थे कि जो क्या है, ठीक उसी प्रकार इससे पहले भी भाकपा माले लगातार प्रवासी मजदूर की आवाज को उठा रहा है और अभी जो मौत हुई हम लोग चाहेंगे कि उसको उचित मुआवजा मिले और जो इसका दोषी है उसको सजा मिले और प्रवासी मजदूर कैसे जल्द से जल्द सुरक्षित पहुंचे अपने अपने घरों में, उसकी गारंटी हो। आप देखते होंगे पूरे रास्ते में चारों तरफ प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं, लेकिन एक तरह से संवेदनशीलता मतलब है नहीं और इस तरह से सरकार जो है एक दूसरे पर थोपा थोपी चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेकर उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। कोरोना के चलते सब्जी खेतीहर किसान परेशान, सरकार को इन पर भी ध्यान देना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन 3 का पीरियड चल रहा। मानव सभ्यता पर आए खतरे को समाप्त करने के लिए सभी लोगों का हालत ये है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ना तो पटरी पर ठीक ढंग से चल रही और ना ही कोई काम धंधा व्यापार चल रहा है। कोरोना काल के हालात देखकर ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी बंद कमरे में रहकर एकदम थम सी गई है। देखिए यह रिपोर्ट।
अपनी स्वच्छता को पाने में समर्थ हो गई है। ये मधुपुर का सब्जी उत्पादक क्षेत्र रतु बयार है। यहाँ पे ये भिंडी ताज़ा तरीन भिंडी लगी हुई है। पूरे मधुपुर में यहाँ से सब्जी पहुँचता है, ताज़ा तरीन सब्जी यहाँ पूरा मधुपुर से पहुँचता है। दशरथ वर्मा जी से पूछते हैं कि किसानों को क्या क्या परेशानी हो रही है इस लॉकडाउन में। हाँ दशरथ वर्मा जी। हाँ बोलिए। क्या कौन सा गांव हुआ आपका? महतो भैया। महतो भैया में आप क्या क्या लगाए हैं? कद्दू लगाए हैं, झींगा लगाए हैं, थोड़ा मक्के लगाए हैं, कद्दू भी लगाए हैं। कहाँ बेचते हैं? मधुपुर में ना? हाँ मधुपुर में। कितना आमदनी हो जाता है? आमदनी इस समय में लॉकडाउन में आमदनी बहुत कोई हिसाबे नहीं है। अभी मैंने जो है 10 टका फीस बेचते हैं, वो अभी 5 टका फीस देने पड़ता है। देरी करते हैं बाजार में तो पुलिस चार्ज करता है मारने के लिए। पुलिस तो मना कर, सब्जी बेचने वाले को तो कोई मना ही नहीं है। हाँ नहीं, अभी हमारा हमें जल्दी भागी है। काहे? हाँ बोल रहे यहाँ भीड़ नहीं लगाना है। हाँ और छिड़काव कुछ करते हैं कि नहीं? कीटनाशक वगैरह का छिड़काव? हाँ सब कर रही है जी। वो सब करते हैं। हाँ। अच्छा, और परेशानी क्या है आपको अभी? परेशानी तो वही जो मधुपुर में हमको बेचने नहीं देता है सब्जी ना। मधुपुर में मैंने सब्जी का एक मैंने बेचने के लिए बहुत दिक्कत है। देरी करते हैं तो मारने करता है। अच्छा कहते भीड़ नहीं लगाई, जल्दी निकलिए। उत्तर प्रदेश से पैदल चलकर दिनाजपुर के लिए रवाना हुए 24 मजदूरों का जत्था आज मधुपुर पहुंचा। खबर मिलते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अब तक यदि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सबसे पहले सारी खबरें पहुँचे। यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज MDP News 24 को लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करें और उसके पोस्ट को शेयर करें ताकि हम आपकी आवाज़ बने, क्योंकि MDP न्यूज़ आपकी आवाज़ हमारी पहचान। अगले बुलेटिन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।